Very good morning, friends. We are on problem number 23 of NPO. Okay. इंटरेस्ट रिसीव्ड से रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में अगर आप देखोगे तो डोनेशन तक हमने कवर किया था। डोनेशन के बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। वहां से आपको होमवर्क था। ओके, सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। बट मैं क्या करने वाला हूँ, क्विकली कवर करने वाला हूँ सब आइटम्स। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू ब्रैकेट में दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड। सन्ड्री रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है और कहाँ जाएगा? इनकम साइड। तो ये तीनों इनकम साइड में जाएंगे। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक्सेल में मैं सिर्फ अमाउंट लिखता हूँ, चलेगा ना बच्चे? एडजस्टमेंट वगैरह है तो बताओ। हाँ? ये मैंने तीनों अमाउंट 2000, 1,20,000, 11,000 क्विकली मैंने क्या किया है, ये सब कुछ कवर कर लिया। एंड वी हैव मूव ऑन टू नाउ पेमेंट साइड। ओके, सैलरी 90,000 है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है सैलरी? अरे बताओ ना, जल्दी बताओ ना। आप अभी तो लिखना भी नहीं है आपको, आपने होमवर्क किया ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? यस, बिल्कुल एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली अभी ही लिख देता हूँ टू सैलरी। 90,000 आउट। एंड एडजस्टमेंट में क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी इज पेएबल। बट किस ईयर का है बताया क्या? नहीं, तो करंट ईयर का है। करंट ईयर का सैलरी जो है एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो क्या करना है आपको? ऐड करना है। ऐड करना है 9,000 रुपीज, तो 99 आउटर कॉलम में आएगा। और सेकंड बेट कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। आप क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ओके, नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या है? लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स आपने देखो कौन सा एक्सपेंडिचर है ये बताओ मुझे। लाइब्रेरी बुक्स। न्यू इंग्लिश स्कूल बार्षिक का प्रॉब्लम चल रहा है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए हमने पेमेंट किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम एसेट परचेस कर रहे हैं ना। यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर आप बैलेंस शीट एसेट साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा ऑलरेडी कवर्ड। लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी कवर्ड। दिख रहा है क्या? 14,000 एडिशन दिस ईयर भी दिख रहा है आपको। अरे समझ रहा है ना बच्चे? ये सब कुछ कवर हुआ है सर। ऐसे कैसे कवर हो गया? अरे ओपनिंग बैलेंस शीट हमने देखी थी ना, वहां से कवर हो गया। सब कुछ हो चुका है लाइब्रेरी बुक्स का। नेक्स्ट ऑफिस रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड। इसमें कुछ टफ है क्या मुझे पूछो? ये तो एडजस्टमेंट में भी नहीं है। इसका कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है ये आइटम्स के। इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड। बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, जो स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए कुछ खर्चा हुआ है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उन्होंने एक्सपेंसेस क्लियरली बोला है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। अब ये बच्चे बोलेंगे सर ये तो साल में एक ही बार होता है सर, रेवेन्यू कैसे हुआ? आप तो बोलते थे रिकरिंग नेचर का है तो रेवेन्यू है सर। ये तो रिकरिंग में नहीं है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस है। बट खर्चा है बच्चे वो। ओके, रेवेन्यू मतलब एक तो रिकरिंग होना चाहिए, अगर रिकरिंग नहीं है बट सन्ड्री पेमेंट्स है, मिसलेनियस है, तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। समझ रहे हैं ना आपको? हाँ, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एसेट नहीं है ना आपका, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं बोल सकते हो आप। ओके, आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। अगर आप रेवेन्यू नहीं बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एसेट थोड़ी है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है?
एसेट आपने परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपने ऑलरेडी कवर किया है, चेक करो, ऑलरेडी कवर हुआ है फर्नीचर, उसे एडजस्टमेंट में था, फर्नीचर ओपनिंग लिया आपने, फिर पेमेंट साइड में जो है एडिशन वो लिया, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आपने कंसिडर किया है, ओके। रिपेयर्स, रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू लिखा है ना, ये सब अमाउंट हमें कवर करना है ऑफिस रेंट से, ओके। मैं सिर्फ अमाउंट लिखने वाला हूं अभी। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस रेंट 10,000, प्लीज चेक द अमाउंट सर। मैं क्वेश्चन बुक में देख के लिख रहा हूँ, बट फिर भी अगर अमाउंट किसी का गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। सन्डे एक्सपेंसेस 12,000 है, इसके बाद 10,200, देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000, एनुअल गंदी 9,000, फर्नीचर तो नहीं आएगा, रिपेयर्स 15,000, दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस भी ले लेते हैं हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो बैलेंस शीट एसेट साइड, ये जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है ना, क्लोजिंग बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है बच्चों? डेबिट बैलेंस है, हाँ? जिसे भी अगर कंफ्यूज हो रहा है ना तो डेबिट बैलेंस सर, क्रेडिट में लिखा है वो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में होता है, ओके। यस नाउ चलो सरप्लस डेफिसिट बताओ मुझे क्या है। सरप्लस आ रहा है, चेक करो, 48,800 बोल रहे थे ना आप। ये टोटल वगैरह भी करेक्ट है क्या नहीं, चेक करो। और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछना है बच्चे। सरप्लस क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। चलो बैलेंस शीट टोटल देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट दिया है ना मैंने, गौतम प्लीज चेक, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में है ना। यस, एनीथिंग एल्स? हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों? कितने बच्चों को एनपीओ टॉपिक अभी इजी लग रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। सर अभी हमको एनपीओ इजी लग रहा है सर।
वेरी गुड। हाँ, ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्टूडेंट से कि सर हमें इजी लग रहा है अभी एनपीओ। तो जिनको भी इजी लग रहा है उनके लिए थोड़ा सा टफ होना चाहिए अभी। तो एक अच्छा प्रॉब्लम देखिए बच्चों, अच्छा मतलब सब प्रॉब्लम अच्छे हैं, बट आपके लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं, चलेगा ना? आपके लेवल का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 25 पे आओ। कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 25। सब प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस चैलेंजिंग हो गया है यहाँ से। प्रॉब्लम नंबर 25, रूलिंग करो, रीड करो, आप खुद से रीड करो, नंबरिंग करो, टिक मार्क्स भी करो। सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सुनो। आपको रोलिंग करना है, ओके? रोलिंग करने के बाद जब रीड करते हो, सुनो ना, एडजस्टमेंट है तो सपोज मैं एडजस्टमेंट का बताता हूँ आपको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 2018-19। अब 2018-19 इज आई थिंक लास्ट ईयर, ओके? तो आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन को नंबर लिखोगे, नंबर 1। समझ रहा है क्या? बट जब आप बैलेंस शीट देखोगे आपको समझना चाहिए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दिख रहा है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में? तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिसीट साइड में टिक मार्क करना है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे आइटम्स है जो रिसीट एंड पेमेंट के, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स है, तो आपको क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट में टिक मार्क करना है। सर 2 बार लिखा है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है, समझो यहाँ पे सपोज। तो आपको 2 बार टिक करना है। आपको इससे क्या समझेगा, एक तो एडजस्टमेंट भी है और ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ तो है, ओके? हाँ, फिर वो आइटम के टाइम हम कंसिडर करेंगे। ऐसा आपको रीड करना है और रूलिंग दोनों करना है। समझ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है पेपर। ओके, मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे। यस, चलो रूलिंग करो और रीड भी करो।
यस, कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों? आई होप आपने रूलिंग तो कंप्लीट किया है। यस, चलो रीड करें क्वेश्चन। यस, कॉन्सेंट्रेट। अगर आपका रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। आई होप रूलिंग तो हुआ है। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date for Moria Sports Club ठाणे। तो ये जो है उन्होंने क्या प्रिपेयर करना है ये बताया है, बट मुझे बताओ करंट ईयर क्या है? करंट ईयर आंसर दो ना बच्चों। यस, वेरी गुड। 1920 is current year, 1819 is last year, 2021 is नेक्स्ट ईयर। ये क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ रहा है तो कुछ नहीं समझेगा। ओके। यस, इसके बाद हम क्या रीड करते हैं बच्चों? एडजस्टमेंट। कम डाउन टू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या लिखा है बच्चों? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 1819 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 वाज 14,000। अब 1819 क्या है? ये लास्ट ईयर, ये समझना चाहिए आपको। और 1920 करंट ईयर है। ओके। तो सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट है, आप क्या करोगे? नंबर 1 लिखोगे। आई होप आपने नंबर 1 लिखा है। क्या करना है वो बाद में देखो। ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट आपने किया है वो थोड़ा सा प्रीपेड भी है, तो उसको नंबर लिखना है। कुछ बच्चे रिसीट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम देख रहे हैं। हम प्रीपेड की बात हो रही है, पेमेंट हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम का, हमें नहीं मिला है इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, पेमेंट साइड में है वो, नंबर लिखो। देन डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000। तो क्या करना है आपको? फर्नीचर को नंबर लिखना है। फर्नीचर को आप पेमेंट साइड में नंबर लिख सकते हो 3, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है तो वहां पे भी लिख सकते हो। ओके, दोनों जगह लिख सकते हो नंबर 3। नेक्स्ट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज 400। तो लॉकर रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है 2019-20 के लिए। ओके, तो आपको नंबर लिखना है 4। रिसीट साइड में देखना है आपको, लॉकर रेंट मिला है बच्चों। जो भी स्पोर्ट्स क्लब है, मोरिया स्पोर्ट्स क्लब, वहां लॉकर्स होंगे। तो क्या करते हैं वो बच्चों को, या जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन बच्चों को लॉकर्स देते हैं, तो उसका रेंट मिलता है उन्हें। यस, तो उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आपको नंबर 4 लिखना है। हम इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं या रिसीट एंड पेमेंट, बताओ ना। ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे हम। ओके, रिसीट एंड पेमेंट नहीं देखने वाले हैं बच्चों। सीक्वेंस में क्या आता है? एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब ये कौन सा बैलेंस शीट है? एज ऑन 1 अप्रैल 2019, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं क्विकली। मशीनरी, मशीनरी क्या करोगे आप? मशीन एसेट है तो एसेट साइड में लोगे। चलो आओ, एसेट साइड में आओ ना बच्चों, मशीनरी। हाँ, बट ये इनर कॉलम में लिखना है या आउटर, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको चेक करना है। एडजस्टमेंट तो नहीं है बिकॉज आपने नंबर नहीं लिखा है, बट रिसीट एंड पेमेंट चेक करना होगा आपको। रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या? चेक करो। नहीं है तो डायरेक्टली आउटर में आना है। 69,000 मशीनरी, डायरेक्टली आउटर कॉलम मशीनरी 69,000। ओके, नेक्स्ट मशीनरी के बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की बात हो रही है।
हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क करेंगे। ओके, जो रिसिट साइड में है ना, वहां पे आप टिक मार्क ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी करो टिक मार्क, आपको समझना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम है। ओके, तो ये हम कब कंसिडर करेंगे, ये हम रिसिट एंड पेमेंट के टाइम जब रिसिट साइड देखेंगे, तब सब्सक्रिप्शन का सब कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, उसी के साथ प्रीपेड इंश्योरेंस भी है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करोगे आप, इसके लिए भी आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के जो आइटम्स है, जो फिक्स्ड एसेट नहीं है, ओके, आपको क्या करना है, वो रिसिट एंड पेमेंट में टिक मार्क करना है, सो दैट आप तब कंसीडर करोगे। ओके, अभी कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर क्या करूंगा मैं, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखूंगा, बिकॉज एसेट है, फर्नीचर तो एसेट साइड में आएगा। बट मुझे ये नहीं समझ रहा है इनर में लिखना है या आउटर में। अरे सर, ऐसे कैसे नहीं समझ रहा है सर, आपने तो बोला सर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है, और एडजस्टमेंट है सर तो इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। बट उसके पहले, एडजस्टमेंट के पहले रिसीट एंड पेमेंट चेक करो बच्चे। रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या, बताओ मुझे। सेल ऑफ फर्नीचर या परचेस ऑफ फर्नीचर, यस है ना। पेमेंट साइड में देखो फर्नीचर है, तो पेमेंट किया मतलब क्या किया, परचेस किया, एड एडिशन दिस ईयर 30,000 का आपने फर्नीचर परचेस किया है, तो 45,000 का फर्नीचर है आपके पास अभी, 45,000। हाँ, जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए देखो ना, रिसिट एंड पेमेंट देखो, दिख रहा है क्या फर्नीचर पेमेंट साइड मैंने राउंड किया है अभी। यस, तो वो एडिशन हो गया, और एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट दिया है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, तो क्या करोगे आप, लेस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 42,000। ओके, नेक्स्ट, ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है बच्चों, सुनो ना, अरे कहाँ जा रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे आगे निकल गए, वो भूल गए कि क्या करना है, सेकंड इफेक्ट भी देना है इसका, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले रहा हूँ बिकॉज बाकी एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं है ना, एक ही आइटम है डेप्रिसिएशन का, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000। अरे यहाँ तक किसी को क्वेरी है क्या, हम कहाँ पे, बैलेंस शीट एसेट साइड में है बच्चे। अरे सुनो ना, यहाँ तक किसी को क्वेरी है क्या, फर्नीचर, फर्नीचर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। यस, नेक्स्ट, कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड कहाँ रहेगा बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड है ना, तो ओपनिंग बैलेंस है, ये रहेगा रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस। ओके, मैंने एरो करके दिखाया है, कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है, तो आपको क्या करना है, रिसीट साइड में टिक मार्क करो जस्ट। ये सब आप कब कंसिडर करोगे, रिसीट एंड पेमेंट के टाइम। हाँ, ये प्रॉब्लम में आपका क्या टेस्ट करना चाहते हैं वो, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का नॉलेज है या नहीं। दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का सब कुछ आता है या नहीं। पूरे एडजस्टमेंट्स वही है, देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में वही है, एडजस्टमेंट में भी वही है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में ही घुमा रहे हैं आपको। ओके, तो हमने सब नंबर वगैरह लिख दिए हैं, और क्या किया है हमने, टिक मार्क्स भी किए हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में आओ, कैपिटल फंड इज देयर, कैपिटल फंड ओपनिंग कैपिटल है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में
आपको इनर कॉलम में लेना है 64,500 कैपिटल फंड, 64,500। हाँ, जिनको लग रहा है ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, वैसा नहीं है बच्चों, आगे समझ जाएगा आप। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, देख रहे हो क्या बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट है, याद है क्या, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन है, एक्सट्रीमली सॉरी, कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, याद है क्या बच्चों, 2 कॉलम कैश बुक। हाँ, वहां पे एक बैंक कॉलम था, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ना, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये बार बार मैंने बहुत बार बताया आपको, फिर भी बच्चे नहीं सुनते थे 11th में। हाँ, अभी भी नहीं सुनते कुछ बच्चे तो। कैश को डेबिट बैलेंस होता है, ये सबको पता है ऑलवेज। ओके, बट बैंक के लिए मैंने ऐसे कभी बताया क्या आपको, बैंक को ऑलवेज डेबिट बैलेंस वगैरह नहीं बताया, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जस्ट लाइक दैट। ओके, टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो दिस इज पेएबल ना, तो इसे क्रेडिट बैलेंस होता है, समझ रहा है क्या। ये देखो, रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा है क्या, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, यस बच्चे, डेबिट में वो ये कैश इन हैंड का है, ये कैश का है, ये बैंक बैलेंस का है, बैंक ओवरड्राफ्ट का। ओके, यस, उसका इसका कुछ करना है क्या, नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं हम, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, क्लोजिंग में क्या है वो चेक करके हमको लेना है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सैलरी को टिक मार्क करना है, सैलरी को बाकी एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आपको क्या करना है, सैलरी को टिक मार्क करो, हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट के टाइम वो कंसिडर करेंगे। सो दिस वाज ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। एनीवन, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। फिक्स एसेट जो भी थे उसके सब हमने इफेक्ट दे दिए हैं, जो भी रिसीट एंड पेमेंट में आइटम्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, उसके रिलेटेड हमने टिक मार्क्स किए हैं। कैपिटल फंड हमने इनर कॉलम में लिया है, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ओपनिंग बैलेंसेस हमने सिर्फ चेक किया है कि सब करेक्ट है, बाकी कुछ करना नहीं है। दिस इज इट, ये बैलेंस शीट हमने देख लिया है। अब हम जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट में, बट सुनो ना, रिसीट एंड पेमेंट एक बार आप ट्राई करोगे क्या घर पे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दैट, बट आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है। मैं कुछ हिंट्स आपको दूंगा, मैं कुछ हिंट्स आपको दूंगा, वो कंसिडर करके आपको ये सॉल्यूशन करना है। सर हिंट बताओ। फर्स्ट हिंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली करंट ईयर, इतना याद रखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का आएगा, इतना याद रखो। और सेकेंड हिंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी टिक मार्क्स है जैसे सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, सैलरी और बाकी भी आइटम्स कुछ हो, आपको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है वो कंसीडर करना है, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी रीड करना है। सिर्फ एक ही कंसीडर करूंगा ऐसे नहीं चलेगा, दोनों एक साथ रीड करो, इफेक्ट अच्छे से देना है, उसको समझना है। और एक हिंट देता हूं, सपोज ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 10,000, एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 10,000, करंट ईयर में इसके रिलेटेड, लास्ट ईयर के रिलेटेड करंट ईयर में आपको मिले हैं सपोज 2,000, तो मुझे बताओ 8,000 अभी भी बाकी है ना, 8,000 अभी भी रिसीवेबल है ना, तो ये भी कंसिडर करना है आपको। करंट ईयर में अगर 2,000 मिले हैं रिलेटेड टू लास्ट ईयर, तो 2,000 तो आप लेस करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिकॉज वो करंट ईयर का नहीं है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर लास्ट ईयर के 10,000 रिसीवेबल थे, उसमें से 2,000 आपको मिल गए हैं, तो 8,000 अभी भी रिसीवेबल है,
तो ये रिसीवेबल कहाँ जाएगा, बताओ ना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर ये तो लास्ट ईयर का है ना आउटस्टैंडिंग, फिर भी रिसीवेबल है ना बच्चे, रिसीवेबल है तो आएगा। ओके, बिकॉज अभी तक वो पैसे नहीं मिले हैं, ये कंसिडर करना है आपको। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट को लाइटली मत लो, बहुत अच्छे से देखना है। ओके, मैंने ये जस्ट एग्जांपल दिया, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, रिलैक्स रह के एक एक पॉइंट कंसिडर करो। ओके, सब्सक्रिप्शन के टाइम सिर्फ सब्सक्रिप्शन का सोचो, इंश्योरेंस के टाइम इंश्योरेंस का सोचो। ओके, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। रिसीट है या पेमेंट है ये देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिसीट है या पेमेंट है यही नहीं देखते, आउटस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है या पेएबल है ये तो देखो ना पहले। ओके, थोड़ा सा फोकस रह के ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लेने वाला हूँ कल, ये सॉल्यूशन मैं लेने वाला हूँ। फिर भी आपको अगर अच्छे से समझना है, 100% आपको आना चाहिए ऐसा लगता है एनबीओ टॉपिक, आपको अगर मास्टर बनना है तो आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा मैंने हिंट्स आपको दे दिए हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्राई करना है फोकस रह के। ओके, यस, सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, कल से रेगुलर फिर लेक्चर रहेंगे। ओके, ये सब बाय करना है बच्चों, चलो। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।